नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एलजेपी में अब टूट और गहराती जारी है। वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एलजेपी में चाचा भतीजे अलग अलग हो गए हैं, यानी कि एक तरफ चिराग पासवान का गुट है तो दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस का गुट है और दोनों ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। जहां टूट के बाद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकल करके लोगों का समर्थन ले रहे हैं तो दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस कैबिनेट के मिनिस्टर बन चुके हैं और अब पशुपतिनाथ पारस भी बिहार आए हैं, चिराग पासवान भी बिहार में हैं और इसको लेकर के अब सियासत गर्म हो चुकी है। आपको बताएं कि पशुपतिनाथ पारस के गुट के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सीधे सीधे चिराग पासवान और उनके गुटों पर यह आरोप लगा दिया है कि वो उन्हें जान से मरवाना चाहते हैं। दरअसल केशव सिंह ने शास्त्री नगर थाना में आज एक रिपोर्ट दर्ज किया, एफआईआर दर्ज करवाई है और उसमें आरोप है कि चिराग पासवान और उनके गुट के जो नेता हैं वो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि 11:15 के बाद उन्हें 6 मिस्ड कॉल आए, जिस कॉल में उन्होंने जब रिसीव किया कॉल तो उन्हें धमकी दिया गया। उन्हें कहा गया कि तुम ज़्यादा हीरो बनते हो, चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हो और पशुपतिनाथ पारस का समर्थन कर रहे हो, अगर ऐसा चलता रहा ना तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। जिसके बाद उन्होंने आज ही शास्त्री नगर थाना में एक एफआईआर दर्ज किया है और उसमें साफ तौर से चिराग पासवान और उनके गुटों पर यह आरोप लगाया है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उस साथ साथ उनका ये भी मानना है कि चिराग पासवान के जो गुट के बड़े बड़े नेता हैं वो लोग लगातार पशुपतिनाथ पारस की जो रैलियां हो रही हैं या जब से वो दिल्ली से पटना आए हैं तब से उन पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने एक बात कही है, वो भी हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि 23 अगस्त को पटना एयरपोर्ट पर उनके दो प्रवक्ता बैठकर देख रहे थे, पशुपति कुमार पारस के कार्यक्रम का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने कहा है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान और उनके गुट के लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। केशव सिंह ने यह भी कहा है कि इसके पहले भी उनके प्रवक्ता अमर आज़ाद ने हमें धमकी दी थी। इसका किशनगंज नगर थाना में मामला दर्ज है, उसके बाद भी चिराग पासवान ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अपराधियों के प्रशय दिया है, नक्सलियों से उसका संबंध है। 2014 में चुनाव जीतने के लिए हम नाम नक्सली से मदद ली थी, उसका इतिहास रहा है कि उसका अपराधियों से संबंध रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब एलजेपी में इतनी टूट हो गई है कि एक ही पार्टी के दो गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान के गुटों पर अब जान से मारने की जो धमकी है उसके आरोप भी लगाए जा रहे हैं और वो आरोप उनके ही चाचा के लोग लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एलजेपी एक पार्टी रहेगी या फिर ये टूट जाएगी, क्योंकि एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी है। रामविलास पासवान ने इस पार्टी को बनाया था 2005 में। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाया, पशुपतिनाथ पारस को बढ़ाया, अपने बेटे चिराग पासवान को भी राजनीति में लाया और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन आज जब उनकी मृत्यु हो गई है उसके बाद से चिराग पासवान अलग हो गए हैं और पशुपतिनाथ पारस अलग हो गए हैं और लगातार ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं। इसके पहले भी कई आरोप चिराग पासवान ने अपने चाचा पे लगाए हैं और कई आरोप पशुपतिनाथ पारस ने चिराग पासवान पे लगाए हैं। आशीर्वाद यात्रा को भी देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि क्या ज़रूरत है आशीर्वाद यात्रा की, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा निकाला और लगातार उन्हें जन समर्थन भी मिलता दिखा, जिसके बाद से अलग अलग पार्टी भी अब आशीर्वाद यात्रा जैसी रैलियां करने के लिए तैयारी में जुटे हैं। तो इस सबको देखते हुए पशुपतिनाथ पारस पटना आए हैं, वो हाजीपुर गए थे हाल ही में कुछ दिन पहले। जब वो आए और हाजीपुर में उनकी रैली थी तो उस वक्त उन पे स्याही भी फेंका गया, जिस पे भी खूब बवाल हुआ। तो इन सब मुद्दों को देख करके अब लग रहा है कि एलजेपी में अब दरारें और भी ज़्यादा गहराती जा रही हैं और भी बढ़ रही हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब एलजेपी एक पार्टी रहे ना रहे ये तो आगे ही देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पशुपतिनाथ पारस आरोप लगाते नजर आते हैं चिराग पासवान के, वो बेहद ही गलत संदेश एक देश और राज्य में जा रहा है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।